तो बाबा सिद्दीकी की कर्मभूमि तो मुंबई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पटना थी। बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में बिहार के पटना में हुआ था। बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी घर बिहार के गोपालगंज जिले में है। गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के शेख टोली गांव में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता था, लेकिन अब मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता है। गोपालगंज के रहने वाले बाबा सिद्दीकी कैसे महाराष्ट्र की सियासत में अपना परचम लहराते दिखे, बॉलीवुड तक अपनी पैंठ उन्होंने बनाई, सलमान, शाहरुख और संजय दत्त जैसे सितारे उनके दोस्त बने, समझिए इस रिपोर्ट में। सियासत से लेकर बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया तक गजब की पैठ। जिस अंदाज में बाबा सिद्दीकी ने राजनीति और बॉलीवुड के ग्लैमर का संतुलन बिठाया, वैसा शायद कोई नहीं कर पाया। जिसकी इफ्तार की पार्टियों में शामिल होने के लिए बेकरार रहते थे बॉलीवुड के सितारे, वो एक ऐसी ही पार्टी थी जिसमें 5 साल बाद सलमान और शाहरुख को बाबा सिद्दीकी ने मिलवाया। बाबा सिद्दीकी वो नाम है जिसने सलमान खान और शाहरुख के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। ये 2013 की इफ्तार पार्टी है जिसमें शाहरुख और सलमान खान दोनों शामिल हुए। करीब 5 साल बाद सलमान और शाहरुख खान एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए थे। 5 साल से दोनों में जो बातचीत बंद थी, बाबा सिद्दीकी ने दोनों की मुलाकात करवाकर दोनों के रिश्ते को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। तभी तो जब सलमान खान को बाबा सिद्दीकी के मर्डर की खबर मिली, वो फौरन ही बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी देखकर सलमान खान फूट फूट कर रोने लगे। शाहरुख और सलमान ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स के साथ भी बाबा सिद्दीकी के अच्छे रिश्ते थे, जिसमें संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी भी शामिल हैं। सियासत में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में भी काफी अच्छी पैठ थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी मुंबई में काफी मशहूर थी। इस पार्टी में सियासी दिग्गज के साथ साथ बॉलीवुड के लोगों का भी हुजूम लगता था। बड़े बड़े स्टार्स इस पार्टी में बाबा सिद्दीकी के एक बुलावे पर पहुंचते थे। कहा जाता है कि जेल से छूटने के बाद संजय दत्त पहली बार अगर किसी फंक्शन में शामिल हुए थे तो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी थी। संजय दत्त फिल्मी पार्टियों से भले नदारद रहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल होते थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का दत्त परिवार से काफी करीबी और पुराना रिश्ता रहा है, जो सुनील दत्त के साथ शुरू हुआ था। राजनीति के शुरुआती दौर में बाबा सिद्दीकी की मुलाकात गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर सुनील दत्त से हुई थी। सुनील दत्त कांग्रेस में सक्रिय थे। बाबा सिद्दीकी उन्हें अपना मेंटोर मानते थे। बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कैरियर की शुरुआत की। 1977 से 1980 तक का बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI के मेंबर रहे। 1982 में वे बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में वे BMC में कॉर्पोरेटर चुने गए थे। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। इसके बाद वे 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। बांद्रा सीट से 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में अच्छा खासा कद था, क्योंकि बांद्रा इलाके में ही अधिकतर फिल्मी हस्तियां रहती हैं। सुनील दत्त ने बाबा की मुलाकात बेटे संजय दत्त से कराई थी, जिसके बाद संजय और बाबा सिद्दीकी गहरे दोस्त बन गए। संजय दत्त ने ही बाबा सिद्दीकी की मुलाकात सलमान खान और दूसरे कई फिल्मी सितारों से कराई थी। तभी तो संजय दत्त को जैसे ही बाबा सिद्दीकी के मर्डर की खबर मिली, वो फौरन ही अस्पताल पहुंच गए, परिवार से मुलाकात की। संजय दत्त इस दौरान काफी भावुक नजर आए। बॉलीवुड में वैसे तो बाबा सिद्दीकी के कई दोस्त थे, लेकिन सलमान और संजय दत्त से उनका याराना काफी गहरा रहा। सलमान खान जब कभी भी मुसीबत में होते तो बाबा सिद्दीकी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, और अब जब बाबा सिद्दीकी नहीं है तो सलमान खान उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक बड़े सियासी लीडर की हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट सीधे तौर पर सरकार का फेलियर बता रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को
उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। और जो लोग फडणवीस जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप फडणवीस जी की जगह बैठ जाइए और आप गारंटी दे दीजिए कि फिर कभी गोली नहीं चलेगी मुंबई में। सर, मराठी में अपराधी हैं, खतरनाक हैं। इन अपराधियों से निपटने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा और ऐसे हादसों के समय राजनीति नहीं की जाती है। सियासत से लेकर बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया तक गजब की बैठ। जिस अंदाज में बाबा सिद्दीकी ने राजनीति और बॉलीवुड के ग्लैमर का संतुलन बिठाया, वैसा शायद कोई नहीं कर पाया। जिसकी इफ्तार की पार्टियों में शामिल होने के लिए बेकरार रहते थे बॉलीवुड के सितारे, वो एक ऐसी ही पार्टी थी जिसमें 5 साल बाद सलमान और शाहरुख को बाबा सिद्दीकी ने मिलवाया। बाबा सिद्दीकी वो नाम है जिसने सलमान खान और शाहरुख के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। ये 2013 की इफ्तार पार्टी है जिसमें शाहरुख और सलमान खान दोनों शामिल हुए। करीब 5 साल बाद सलमान और शाहरुख खान एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए थे। 5 साल से दोनों में जो बातचीत बंद थी, बाबा सिद्दीकी ने दोनों की मुलाकात करवाकर दोनों के रिश्ते को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। तभी तो जब सलमान खान को बाबा सिद्दीकी के मर्डर की खबर मिली, वो फौरन ही बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी देखकर सलमान खान फूट फूट कर रोने लगे। शाहरुख और सलमान ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स के साथ भी बाबा सिद्दीकी के अच्छे रिश्ते थे, जिसमें संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी भी शामिल हैं। सियासत में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में भी काफी अच्छी पैठ थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी मुंबई में काफी मशहूर थी। इस पार्टी में सियासी दिग्गज के साथ साथ बॉलीवुड के लोगों का भी हुजूम लगता था। बड़े बड़े स्टार्स इस पार्टी में बाबा सिद्दीकी के एक बुलावे पर पहुंचते थे। कहा जाता है कि जेल से छूटने के बाद संजय दत्त पहली बार अगर किसी फंक्शन में शामिल हुए थे तो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी थी। संजय दत्त फिल्मी पार्टियों से भले नदारत रहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल होते थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का दत्त परिवार से काफी करीबी और पुराना रिश्ता रहा है, जो सुनील दत्त के साथ शुरू हुआ था। राजनीति के शुरुआती दौर में बाबा सिद्दीकी की मुलाकात गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर सुनील दत्त से हुई थी। सुनील दत्त कांग्रेस में सक्रिय थे। बाबा सिद्दीकी उन्हें अपना मेंटोर मानते थे। बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कैरियर की शुरुआत की। 1977 से 1980 तक का बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI के मेंबर रहे। 1982 में वे बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में वे BMC में कॉर्पोरेटर चुने गए थे। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। इसके बाद वे 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। बांद्रा सीट से 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में अच्छा खासा कद था, क्योंकि बांद्रा इलाके में ही अधिकतर फिल्मी हस्तियां रहती हैं। सुनील दत्त ने बाबा की मुलाकात बेटे संजय दत्त से कराई थी, जिसके बाद संजय और बाबा सिद्दीकी गहरे दोस्त बन गए। संजय दत्त ने ही बाबा सिद्दीकी की मुलाकात सलमान खान और दूसरे कई फिल्मी सितारों से कराई थी।
तभी तो संजय दत्त को जैसे ही बाबा सिद्दीकी के मर्डर की खबर मिली वो फौरन ही अस्पताल पहुंच गए, परिवार से मुलाकात की। संजय दत्त इस दौरान काफी भावुक नजर आए। बॉलीवुड में वैसे तो बाबा सिद्दीकी के कई दोस्त थे, लेकिन सलमान और संजय दत्त से उनका याराना काफी गहरा रहा। सलमान खान जब कभी भी मुसीबत में होते तो बाबा सिद्दीकी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, और अब जब बाबा सिद्दीकी नहीं है तो सलमान खान उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक बड़े सियासी लीडर की हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट सीधे तौर पर सरकार का फेलियर बता रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होते जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। और जो लोग फडणवीस जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप फडणवीस जी की जगह बैठ जाइए और आप गारंटी दे दीजिए कि फिर कभी गोली नहीं चलेगी मुंबई में। सर, मराठी अपराधी हैं, खतरनाक हैं। इन अपराधियों से निपटने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा, और ऐसे हादसों के समय राजनीति नहीं की जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।